हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हमारा राजस्थान बुक। उसका चैप्टर आज पढ़ेंगे 8, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। अब राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। इसलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जुए के अंदर क्या होता है कि कभी व्यक्ति की हार होती है, कभी जीत होती है। तो राजस्थान में मानसून का यही है कि मानसून कभी ज़्यादा है तो कभी कम है, कभी बहुत ज़्यादा है, कभी औसत है। तो इसलिए कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसल, इसकी बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है और गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है व शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। नेक्स्ट है जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, प्राकृतिक कारण, बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। संगठनात्मक कारण, भूस्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां आदि। राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। राजस्थान में पशुपालन। तो राजस्थान में आय के स्रोत में प्रमुख है पशुपालन। राज्य के मरुस्थलीय व पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। राजस्थान के पालतू पशु में राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, घोड़े आदि हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी,
ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ व बकरियों की संख्या में कमी आई है और गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। पशुपालन से लाभ। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है व पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। पशुपालन से समस्याएं। पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते। पशुपालकों के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाह के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं और व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। राजस्थान में खनन। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है, जिसमें सबसे प्रमुख है रॉक फास्फेट। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसकी शब्दावली है आजीविका, जिसका अर्थ होता है रोजगार, जीवन यापन हेतु किया जाने वाला कार्य। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा। निर्यात, अपने देश से दूसरे देशों में माल भेजना। अभ्यास प्रश्न। पहला है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, कपास। तो कौन सी है? गेहूँ। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का। तो कौन सा होगा? बाजरा। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। नेक्स्ट है, पशुपालन से क्या लाभ है? तो पहला क्या है कि हमें पौष्टिक आहार प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, घी। और दूसरा है कि व्यावसायिक उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें है ऊन, परिवहन, चारा, चमड़ा आदि। किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर आदि। तो गाइज ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें मिली जानकारी आपको कैसी लगी या आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।